प्रिया को अच्छे से पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर फिर भी वह चुप थी। उसे रोज ताने दिए जाते थे, बुरा भला कहा जाता था, यहाँ तक कि उसे गालियां भी पड़ती थीं, पर फिर भी वह चुप थी। उसकी चुप्पी का कारण सिर्फ एक था, उसका बेबी। कैसे न कैसे उसका बेबी पल जाए। यूं तो प्रिया खुद पढ़ी लिखी थी, कमा सकती थी, किंतु विधवा होने की वजह से उसके ससुराल वाले उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। तो कमाना तो दूर की बात है, बेबी और प्रिया का जो भी खर्चा उठा रहा था वो था ऋषभ। प्रिया का बचपन का दोस्त था। यूं तो ऋषभ ने कभी प्रिया का साथ नहीं छोड़ा, किंतु अब वह भी लोगों के तानों से परेशान हो गया था। अब वो कोई बड़ा फैसला लेना चाहता था। ऋषभ ने प्रिया से साफ साफ कह दिया था कि प्रिया, या तो तुम कोई फैसला लो, नहीं तो दुनिया वालों का मुंह मैं बंद करूंगा। क्या करने वाला है ऋषभ प्रिया के साथ, किस तरह दुनिया वालों का मुंह बंद करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी हैव मैजिक की ये कहानी, ये क्या रिश्ता है। ऋषभ और प्रिया बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। वो दोनों साथ पढ़ाई की, कॉलेज भी साथ गए और अब जिस आईटी कंपनी में उनकी जॉब लगी थी वो भी साथ में ही लगी थी। ऋषभ और प्रिया की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ऋषभ प्रिया से प्यार करता था, पर प्रिया ऋषभ से प्यार नहीं करती थी। वो उसे सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। एक दिन ऋषभ पूरी तैयारी कर लेता है प्रिया को प्रपोज करने का। तब प्रिया उसे एक लड़के से मिलवाती है। उसका नाम था वीर। वीर एक फौजी था। प्रिया वीर से प्यार करती थी और वीर प्रिया से। ऋषभ को पता ही नहीं था कि प्रिया का एक बॉयफ्रेंड है। जब ऋषभ प्रिया को बताने ही वाला था कि वह उससे प्यार करता है, तभी अचानक प्रिया वीर को उससे मिलाने लाती है और बताती है कि ऋषभ, यह वीर, मैं इसी से शादी करूंगी। ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल सुन्न हो जाता है। वो सोचता है कि जिससे मैं प्यार करता था वो किसी और से ही प्यार करती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। आगे की कहानी जानने के लिए एपिसोड नंबर 3 देखिए। जब प्रिया ऋषभ को बताती है कि वह वीर से प्यार करती है तो ऋषभ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वह क्या करे। वह प्रिया को बधाई देकर और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रिया और वीर हंसते हंसते बातें कर रहे होते हैं। तब प्रिया के पापा वहाँ आ जाते हैं और प्रिया से कहते हैं कि बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब वीर भी वहाँ से चला जाता है। प्रिया के पापा
नहीं चाहते थे कि प्रिया की शादी वीर से हो, इसीलिए वे प्रिया को समझाते हैं कि बेटा प्रिया, तुम्हें वीर से शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ऋषभ से शादी करनी चाहिए। परंतु प्रिया नहीं समझती। वो कहती है कि नहीं, मैं वीर से प्यार करती हूँ तो मैं वीर से ही शादी करूँगी, मैं ऋषभ से शादी क्यों करूँगी, वह तो सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त है और वो मेरा हमेशा दोस्त ही रहेगा। तब वीर के पापा कहते हैं कि ठीक है, तुम वीर से शादी करना, परंतु मेरी एक शर्त है। प्रिया कहती है, क्या शर्त है पापा? प्रिया के पापा कहते हैं कि मैं दोनों के बीच एक शूटिंग कंपटीशन कराना चाहता हूँ। वीर फौजी था, इसीलिए प्रिया खुश हो जाती है कि शूटिंग कंपटीशन में तो वीर ही जीतेगा, वह मन में सोचती है। पर प्रिया को ये नहीं पता था कि ऋषभ भी शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था। दोनों में कंपटीशन होता है। इन सब चीज़ों के लिए ऋषभ मना करता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है। प्रिया वीर से प्यार करती है तो उसकी शादी वीर से ही होनी चाहिए। पर प्रिया के पापा ऋषभ से कहते हैं कि नहीं, ये कंपटीशन तो तुम्हें करना ही होगा। इस कंपटीशन में कौन जीतता है, एपिसोड 4 में पता चलेगा। ऋषभ और वीर का शूटिंग कंपटीशन होता है। इस शूटिंग कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसके साथ प्रिया की शादी होगी। प्रिया के पिता की यही शर्त थी। दोनों का कंपटीशन शुरू होता है। सबसे पहले वीर निशाना लगाता है। वीर का निशाना एकदम सही लगता है। उसके बाद ऋषभ निशाना लगाता है। ऋषभ का निशाना भी एकदम सही लगता है। दूसरी बार भी दोनों का निशाना सही लगता है। अब तीसरी बार फैसले का टाइम था। इस बार जिसका भी निशाना चूका वो गेम से आउट हो जाएगा। ऋषभ प्रिया की तरफ देखता है। प्रिया हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान प्लीज़ वीर को जिता दो। तब ऋषभ समझ जाता है कि उसे क्या करना है। इस बार ऋषभ का निशाना चूक जाता है और वीर जीत जाता है। प्रिया के पापा को पता था कि ऋषभ जानबूझकर आ रहा है। वह ऋषभ को अकेले में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम जानबूझकर क्यों हारे? तुम्हारा हारना मतलब मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होना। वीर से शादी करना उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना ही है। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? ऋषभ कहता है कि प्रिया की खुशी वीर में ही है। आप चिंता मत कीजिए अंकल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया के पापा कहते हैं कि वीर एक अच्छा लड़का है पर उसकी फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो मेरी बेटी को ज़रूर परेशान करेंगे। ऋषभ कहता है कि अंकल बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं शादी के बाद भी प्रिया से मिलता रहूँगा, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। वीर और प्रिया की शादी हो जाती है। ऋषभ, वीर और प्रिया दोनों का एक अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन ऋषभ और वीर साथ में बैठे हुए होते हैं। तब वीर कहता है कि चलो दोस्त, शूटिंग कंपटीशन करते हैं दोबारा से। तब दोनों निशाना लगा रहे थे। वीर ये देखकर हैरान रह जाता है कि ऋषभ का एक भी निशाना नहीं चूक रहा था। तब वीर ऋषभ से कहता है कि ऋषभ, उस दिन तुम जानबूझकर हारे थे ना? ऋषभ वीर से क्या कहेगा, ये एपिसोड 5 में पता चलेगा। वीर ने ऋषभ से कहा कि ऋषभ, तुम उस दिन जानबूझकर हारे थे ना? ऋषभ ने कहा, नहीं वीर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई जानबूझकर नहीं हारा था। तुम शूटिंग कंपटीशन में अच्छे थे और तुम ही जीते थे, मैं जानबूझकर नहीं हारा था।
वीर ने कहा, नहीं ऋषभ, तुम सच बताओ, तुम जानबूझकर क्यों हारे थे? ऋषभ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है वीर, मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो जाए बहुत अच्छे से, बस, और कुछ नहीं है। इतने में प्रिया आ जाती है और उनकी बात वहीं कट जाती है। प्रिया कहती है, क्या हो रहा है भाई, दोनों दोस्त क्या बातें कर रहे हैं आपस में? ऋषभ कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपस में हंसी मजाक ही कर रहे थे हम लोग। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद भी प्रिया के ससुराल वाले अभी भी चेंज नहीं होते हैं। वो उसे जॉब के लिए साफ मना किए हुए होते हैं और उसे छोटी छोटी बातों पे रोका टोकी करते थे। कई बार तो उसे काफी चीजें सुना भी देते थे। जब तक वीर घर पर रहता था तब तक तो वे उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे, पर जब वीर बॉर्डर पर चला जाता था अपनी फौजी की ड्यूटी करने, तब वे उससे थोड़ा रूड हो जाते थे। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गए। प्रिया ने एक छोटी नन्ही जान को जन्म दिया। लड़की होने के बाद उसके ससुराल वालों का रुख और भी ज्यादा खराब हो गया। उनका व्यवहार हमेशा प्रिया के प्रति खराब ही रहता था। वे उसे हर वक्त ताना देते थे, हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते थे। पर वीर इन सब चीजों से बहुत दूर था। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि प्रिया के साथ उसके घर वाले किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। वह तो अपनी नन्ही जान से बहुत खुश था। एक गर्ल बेबी से वह बहुत खुश था। वह प्रिया और उसे बहुत प्यार देता था, पर टाइम नहीं दे पाता था। जितना भी वक्त मिलता वे उनके साथ बिताता। जैसे ही वीर वहां से चला जाता, उसके ससुराल वाले प्रिया को बहुत ताने देते थे कि तूने लड़की पैदा कर दी, एक लड़का होता तो अच्छा होता। रोज रोज के ताने सुन सुनकर प्रिया बहुत परेशान हो गई थी। इतना कम नहीं था कि प्रिया के ऊपर एक और पहाड़ टूटने वाला था। प्रिया के ऊपर क्या पहाड़ टूटने वाला है, अगले एपिसोड में पता चलेगा।